हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3, हमारा ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने वाले। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बचे हुए पार्ट्स को देखेंगे, फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ये दूसरा लेक्चर होने है। यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है जिसका दूसरा लेक्चर है। और उसके अंदर में फार्मूला 3 तक हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर लिए थे। फार्मूला 4 से अपना लेक्चर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा। फार्मूला नंबर 4 में अपने पास में प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है सर? किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर में ट्रायंगल एबीसी नाम है भैया, इसके सामने वाला वर्टिसेस जो है, एबीसी वर्टिसेस दिया हुआ, उसके सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए के सामने वाला का बी के सामने वाला का स्मॉल बी, सी के सामने वाला का स्मॉल सी हम लोग बोलते हैं। तो पहला फार्मूला अपने पास में है सर, ए इक्वल टू में कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही फार्मूला से सारा चीज आगे वाला फार्मूला याद हो जाएगा। ए का जो वैल्यू है उसमें बी कॉस सी है, सी कॉस बी। ए के फार्मूला में ए नहीं आता है, ए के फार्मूला में ए नहीं आता है, बी के फार्मूला में बी नहीं आएगा, सी के फार्मूला में सी नहीं आएगा। ए का जो फार्मूला है उसमें देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा, अगर आपने यहाँ पर बाहर में बी रखा है तो एंगल में सी है, और बाहर में सी है तो एंगल में बी है। मतलब जो साइड बाहर में है वो एंगल नहीं है, दूसरा एंगल आएगा। ए के फार्मूला में ए नहीं आएगा, और बी है बाहर में तो एंगल सी आएगा कॉस में, और सी है बाहर में तो एंगल बी आएगा। सिमिलरली बी में ए कॉस सी कॉस ए, बी में बी नहीं आता है, ए में सॉरी सी में सी नहीं आता है, ए कॉस बी और फिर बी कॉस ए। मेरे बात, अब चलिए सर इसके प्रूफ के दुनिया में चलते हैं। इसका प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं? प्रूफ हम एक ट्रायंगल का फिगर बनाएंगे, और हमने ये भी कहा है आपको कि अगर आपको कॉस बी और कॉस सी चाहिए तो बी और सी एंगल को नीचे रखिएगा। किसी भी केस में एंगल जो भी आपको यहाँ पर चाहिए प्रूफ में, उसको नीचे रखिएगा। चलिए सर हम इसका नाम ए बी सी कर दिए। और कॉस निकालना है तो बेस पता होना चाहिए। अब बेस पता अगर करना है तो परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद हमने कहा कि देखो ए वाला वर्टेक्स है, ए के सामने वाला साइड ए हो जाएगा, टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक ए बन जाएगा अपना। और ये बी वाला साइड है तो बी वाला वर्टेक्स है तो साइड बी हो जाएगा, ये सी वाला वर्टेक्स साइड सी बन जाएगा। यहाँ से इस फिगर को देख करके हम लोग कॉस बी और कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस बी का वैल्यू कितना होगा फिगर देख करके, मतलब इस ट्रायंगल से बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब बी एम बट्टा में सी लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेनियस तो बी एम बराबर में लिखोगे सी कॉस बी। फिर जब इस ट्रायंगल में चलते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कॉस सी का वैल्यू, क्योंकि हो जाएगा अपने पास ये परपेंडिकुलर, ये बेस बाई हाइपोटेनियस एम सी बट्टा में बी। यानी कि अगर कॉस सी निकालोगे तो एम सी बट्टा में आ जाएगा अपने पास में बी। यानी कि यहाँ से एम सी बराबर लिख सकते हो बी इंटू कॉस सी, बी इंटू कॉस। अब आपको कुछ खास नहीं, ए का वैल्यू निकालना है ना। यस सर, ए का वैल्यू निकालने का मतलब हो गया सर, आप निकालना चाहते हो बीसी का वैल्यू। अब बीसी दो पार्ट में खुला हुआ, बीसी जो दो पार्ट में है, बी से एम तक, एम से सी तक, तो बी एम प्लस में एम का मतलब यहाँ से कह सकते हो बी से एम तक का जो वैल्यू है वो सी कॉस बी है। अब फिर एम से सी तक का जो वैल्यू है वो बी कॉस सी है। एकदम स्मूथली आराम से ये प्रूफ आपके सामने तैयार है। ये सब फार्मूला जो है बहुत ज्यादा इजी है प्रूफ करने के मामले में। प्रोजेक्शन फार्मूला प्रूफ करने के मामले में सबसे
आइए सर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन ए ट्रायंगल प्रूव दैट ए कॉस बी प्लस में कॉस सी माइनस वन प्लस बी कॉस सी प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस वन प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस वन। यानी कि अगर आप इस सब को देखें तो इसका रिजल्ट हमको जीरो प्रूफ करना है। तो क्यों ना LHS पार्ट को पकड़ा जाए। ए इंटू कॉस बी है और फिर उसके बाद कॉस सी है माइनस, उसके बाद जो है सो प्लस में बी इंटू में कॉस सी प्लस में कॉस ए है माइनस वन, और उसके बाद जो यहाँ पर से सी कॉस ए प्लस में कॉस बी माइनस। कुछ इस प्रकार से आपके सामने कहानी तैयार है। कुछ खास काम नहीं करिए, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए इंटू कॉस बी अब प्लस में ए इंटू कॉस सी अब माइनस का ए प्लस में बी इंटू कॉस सी प्लस में बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फिर सी इंटू कॉस ए अब फिर प्लस में सी इंटू कॉस बी टू कॉस बी, सी इंटू कॉस बी अब फिर माइनस में। अब सेटअप लगाइए। सेटअप का मतलब हुआ कि ऐसे लिखिए ये फार्मूला जैसा फील देने लगे। जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है सर ए कॉस बी, तो हम ढूंढेंगे बी कॉस ए को, बी कॉस ए। फिर इसी प्रकार से हम लोग ए कॉस सी देख रहे हैं तो सी कॉस ए को हम साथ रखेंगे। सिमिलरली बी कॉस सी तो सी कॉस बी को साथ रखेंगे ताकि वो फार्मूला पे चले आए। चलिए साथ एक बार लिख देते हैं ए कॉस बी अब प्लस में बी कॉस ए, और उसके बाद प्लस में सर यहाँ पर ए कॉस सी है और फिर प्लस में सी कॉस ए, तो जिसको सेम कलर से अंडरलाइन किया उसको हमने साथ लिखा है। और उसके बाद फिर बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी, ये सब साथ आ गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ए है, बी है और सी माइनस। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर ई गायब है, बी कॉस ए, बी कॉस ए और ए कॉस बी, सी गायब है। ये हो गया सर सी का फार्मूला। फिर प्लस ए कॉस सी कॉस ए, बी गायब है। यहाँ पर बी कॉस सी कॉस बी, ए गायब है। माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से देखो कि सी कैंसिल कर लो, यहाँ से बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ए कैंसिल हो रहा है। यस, तो अपने पास रिजल्ट आ गया जीरो। आइए सर अगले फार्मूला पर चलते हैं। हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला का सेंस ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी एंगल होता है ए बी सी उस सब में डिवाइड में 2 लगा रहेगा, तो हाफ एंगल फार्मूला बोल सकते हैं। इसी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि अगर इसका नाम ए बी सी है तो सामने वाला वर्टेक्स ए बी सी ही, सॉरी साइड वाला साइड ए बी सी बन जाएगा। और एस जो इसमें इस्तेमाल किया गया एस, उसके बारे में तो आप बहुत पहले से परिचित हैं। एस होता है सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहां से हम कह सकते हैं इसका मतलब 2s बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। सही बात है, एकदम सही। अब यहां से ही हम लोगों का कहानी आगे चल शुरू हो जाएगा। कि देखो यहाँ पर अगर हमें साइन ए बाई टू का फार्मूला देखोगे तो क्या दिख रहा है, ए बाई टू में ए कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया साइन ए बाई टू के फार्मूला में। है क्या सर, साइन ए बाई टू में एस माइनस बी एस माइनस सी, इसी दोनों का प्रोडक्ट बी सी नीचे। साइन बी बाई टू में सर, साइन बी बाई टू में जो है सो साइन बी बाई टू में एस माइनस ए एस माइनस सी बट्टा में ए सी है, देख रहे हो बी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं। और साइन सी बाई टू में सी का इस्तेमाल कहीं नहीं है। एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बट एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए बट्टा ए बी, ई बाई टू में सी का इस्तेमाल। अब सर इसका प्रूफ कैसे निकाला जाए, ये तो फार्मूला आपने सुना दिया। प्रूफ देखो, प्रूफ करने का तरीका क्या है इसका। एबीसी का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कॉस को बुलाना पड़ेगा। कॉस के फार्मूला में एबीसी आता है।
हम ये जानते हैं मेरे भाई कि फार्मूला होता है 2 sin² a/2। 2 sin² a/2 इज इक्वल टू में 1 माइनस में cos a होता है। 1 माइनस में cos a होता है। अब देखो यहां पर कहानी क्या है कि ये अपने पास में 2 sin² a/2 को लिख दो। लिख दिया 2 sin² a/2 अब बराबर में 1 माइनस में cos a, तो b² प्लस c² माइनस a² बट्टा 2bc। ये cos a का फार्मूला होता है, a में a² माइनस में होता। इसका आप कर लो एलसीएम। यह आ जाएगा सर 2bc, एलसीएम में यहां आ जाएगा 2bc माइनस b² माइनस c² प्लस का a। अब a² प्लस में है तो पहले a² ही लिख लेते हैं, इस तीनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो b² और c² प्लस में हो जाएगा, 2bc हो जाएगा माइनस। नीचे में आ गया सर 2bc, ऊपर आ गया अपने पास में a², यहां पर b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। और आप यहां पर से देख पाओगे मेरे भाई ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², a माइनस बी और a प्लस बी के पैटर्न पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी। a माइनस बी कर दिया हमने, उसके बाद a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। बट्टा में हमारे पास आ गया 2b। क्या बंधु, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा इसमें, यहां पर देखो a और c का प्लस आ रहा है, a और c प्लस में। आपसे पूछे a प्लस सी का वैल्यू बताओ तो आपका जवाब क्या आएगा सर? 2s माइनस बी आ जाएगा, 2s माइनस बी। अच्छा, इसका मतलब आप यहां पर से लिखोगे इसको 2s माइनस में b। अब पहले से एक माइनस बी अवेलेबल है यहाँ पर, और इसमें भी वही बात होगा, a और b का सम पूछ रहा है तो a और b का सम हो जाएगा 2s माइनस, और पहले से एक c माइनस में है। बट्टा में हमारे पास आ गया सर 2bc। अच्छी बात है। अब यहां पर से देखो कि ये मामला जो है इधर लेके आ रहे हैं हम लोग। देखो 2s माइनस में 2s माइनस 2b है, 2s माइनस 2। इसका 2 कॉमन ले सकते हैं, इसका भी 2 कॉमन ले सकते हैं। अब वैल्यू किसका हम लिख रहे हैं सर? 2 sin² a/2 का। तो 2 इंटू एस माइनस बी और फिर 2 इंटू में s माइनस सी। बट्टा में हमारे पास में आ गया 2bc। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें b कट रहा, 2 कट रहा होगा, इसमें भी 2 कट गया यहां से, और हमारे पास रिजल्ट तैयार हुआ sin a/2 का। कितना सर? रूट अंडर स्क्वायर उस साइड चला गया तो रूट बन गया, s माइनस बी एस माइनस सी, s माइनस बी एस माइनस बट्टा में 20 आपके सामने तैयार है। समझ रहे हैं बात? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो मेरे ख्याल से नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन प्रूफ है, सीखिए। प्रूफ सीखिएगा तभी तो आपको लगेगा कि आपने चीज़ों को बढ़िया से एक्सपेंड करके पढ़ा है। प्रूफ नहीं सीखेंगे तो आपको लगेगा चीज़ें शॉर्टकट में हो गई है, और अपना सवाल बन जाता है। प्रूफ नहीं सीखा इसका मतलब सवाल बना लोगे, लेकिन फार्मूला जनरेट कहाँ से हुआ ये नहीं पता। साइन a/2 कॉस a/2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 आपने सीख लिया। कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2 सीखते हैं। अब यहां पर से देख सकते हो कि ये मामला जो आपके पास दिख रहा है कॉस a/2, उसमें रूट अंडर s इंटू एस माइनस a बट्टा bc। मतलब क्या कि a/2 के फार्मूला में a यहां पर माइनस में रहना है, a/2 के फार्मूला में
ए यहाँ माइनस में रहेगा और बी और सी का प्रोडक्ट नीचे आएगा। मतलब जो एंगल में लिखा हुआ है उसी का अपोजिट साइड माइनस में और नीचे आ जाएगा बाकी रेस्ट जो दो साइड बच जाता है उसका प्रोडक्ट। और सिमिलरली अगर हम cos b/2 देखते हैं, अब यहां पर से देखो मेरे भाई, यहां पर a/2 है, cos a/2 के लिए हम अब इसका फार्मूला तैयार करते हैं। ऐसा सब वही पुराना है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, सिमिलरली अगर हम बात कर रहे होंगे cos b/2 में, तो b जाएगा माइनस में। गलती से टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ a लिख दिया है, यहाँ b होगा s इंटू एस माइनस बी बट्टा में ac, और यहाँ c/2 में s टू एस माइनस सी बट्टा ab। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सिमिलर सिमिलर प्रूफ इसका सिमिलर वे से चलेगा जैसे ये है 2 sin स्क्वायर a/2, वैसे ही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे सर 2 cos स्क्वायर a/2 का, जो कि होता है सर 1 प्लस में cos a, और 1 प्लस cos a आ गया है। इसका मतलब आप यहां पर से cos का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइड में चलोगे 2bc, वही फॉर्मूला जो पीछे वाले में लगाए हो। इसका एलसीएम कर लोगे पिक, इसका एलसीएम हो जाएगा सर 2bc, ऊपर आ जाएगा अपने पास में 2bc अब प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है। अच्छी बात है। अब यहां पर से देखोगे तो इसका ये तीनों हो गया फार्मूला पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। एक काम करें, इसका फैक्टर निकाल लें, इसका फैक्टर निकाल लें। हाँ सर, फैक्टर निकाल लेते हैं, बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस में ए। चलो बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें एक बात बताइए हमें यहाँ पर कि बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, तो 2s माइनस ए लिख सकते हैं। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं 2s माइनस में ए, आप पहले से माइनस ए है और हमारे पास में यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी है, तो डायरेक्ट बन गया भैया 2s और नीचे हमारे पास में आ गया b। अच्छा, ये जो फार्मूला अपने पास है ये किसका है, 2 cos स्क्वायर a/2 का। क्या है, 2 cos स्क्वायर a/2 का, 2 cos स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2। अब यहां पर से देखोगे एक स्टेप आगे लिखते हैं, इसको बाद में बुला लेंगे। देखो भैया, यहां पर हो रहा है अपने पास में 2s माइनस में 2a और इंटू में 2s है, यहाँ दो रहने दो, और उसके बाद जो है बट्टा में हमारे पास में आ गया 2bc, और ये जो फार्मूला है अपने पास में, ये फार्मूला अपने पास है 2 cos स्क्वायर a/2 का। अब यहां पर कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब कटता हुआ, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, इसमें एक स्टेप यहां पर कंजूसी कर दूं क्या सर, ये 2s माइनस 2a है, 2s माइनस 2a है, हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास s माइनस a दिखाई देगा, और यहां से भी 2 गायब हो जाए। अब स्क्वायर को उस साइड फेंक दीजिए, रूट बन जाएगा, तो cos a/2 बराबर में रूट अंडर में आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए बट्टा में b, s इंटू एस माइनस ए बट्टा में b। आपके सामने प्रूफ। ठीक है बंधु, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर 10a/2 और साइन बी 10b/2 और 10c/2 का है, इसमें कोई भारी भरकम चीज नहीं है। देखो 10 का चाहिए तो साइन बाय कॉस करके हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, और साइन बाय कॉस से ही निकलेगा ये। इसीलिए आप देखो कि s10a/2 में साइन का न्यूमरेटर है ये, और ये कॉस का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो कट जाता है। ये हो गया साइन का न्यूमरेटर, ये हो गया अपने पास कॉस का, e/2 के लिए
ऊपर जो है सो अपने पास में हो गया साइन का न्यूमरेटर पार्ट, नीचे हो गया कॉस का न्यूमरेटर पार्ट। देख लेते हैं प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास पहला नंबर प्रूफ करना है तो 10a/2 है। 10a/2 के लिए हम लिख सकते हैं सर साइन a/2, साइन a/2 डिवाइड बाई कॉस a/2। साइन a/2 का फार्मूला जो होता है वो होता है अपने पास में रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस में, और उसके बाद बट्टा में कितना सर 20, और उसके डिवाइड में कॉस a/2 के फार्मूला में होता है सर s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। यहाँ पर से देखोगे तो दोनों बी सी कैंसिल हो रहा होगा, और हमारे पास जो रिजल्ट तैयार हो गया है वो s माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी बटा में कितना s इंटू एस माइनस, ये आपका रिजल्ट सामने में तैयार है। कॉट का होगा तो भैया 10 को उल्टा करके लिखना है। a/2 में ऊपर हो गया देखो कॉस का न्यूमरेटर, आप यहाँ नीचे साइन का न्यूमरेटर। कॉट के लिए, कॉट b/2 के लिए ऊपर कॉस का न्यूमरेटर पार्ट, यहाँ साइन का न्यूमरेटर पार्ट c और a में, कॉट c/2 के लिए ऊपर c नीचे ab का मतलब यहाँ समझ लो भैया 10 का ही उल्टा है, तो कुछ भी प्रूफ करने लायक बात नहीं। हम बोलेंगे कॉट a/2 का फार्मूला 1/10a/2 और उल्टा करके तो वही बात हो गई। चलिए सर प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर से हाफ एंगल फार्मूला पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन में हमारे पास में प्रूफ करना है b माइनस सी बट्टा ए, बी माइनस सी बट्टा ए इंटू कॉस स्क्वायर a/2। चलो LHS पार्ट लिखते ही चलते हैं। b माइनस सी बट्टा में a टू में कॉस स्क्वायर a/2, और उसके बाद फिर प्लस में c माइनस ए बट्टा 2 इंटू में कॉस स्क्वायर बाई 2, और फिर उसके बाद प्लस में a माइनस बी बट्टा 2 इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2। सब का फार्मूला चेप दो। यहाँ पर चेपने का सेंस ये हुआ कि लिख दो कॉस स्क्वायर का फार्मूला तो s इंटू एस माइनस ए बट्टा 20, रूट नहीं 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 स्क्वायर है ना, कॉस का फार्मूला होता है रूट में, स्क्वायर यहाँ पर तो बिना रूट का लिखिएगा। और उसके बाद आ जाओ c माइनस ए बट्टा में 2, c माइनस ए बट्टा 2 नहीं b है, ये b है, हाँ जी सर, यहाँ पर b यहाँ भी b, ये आ जाएगा अपने पास में s इंटू एस माइनस में b, अब बट्टा में लिखोगे सर क्या ए सी या सी ए, यहाँ से a माइनस बी बट्टा में, सॉरी यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया था, ये c है, तो c इंटू में लिखोगे s इंटू एस माइनस सी बट्टा में बी बी ए या ए बी। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में ABC 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 है, कॉमन लिया जा सकता है, और सबके न्यूमरेटर में से S भी कॉमन ले सकते हैं। S ऊपर में कॉमन लिया, नीचे में ABC कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, बस वो बताओ। बचा अपने पास में सर B माइनस सी इंटू में S माइनस में A, और यहाँ क्या बच गया सर C माइनस ए इंटू में S माइनस बी। उसके बाद सर यहाँ पर A माइनस बी के इंटू में S माइनस में। सही है, बिल्कुल सही है सर। अब इसको आपको कुछ खास काम नहीं करना, मल्टीप्लाई करके लिखना है ABC, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो SB फिर माइनस AB माइनस SC, आप प्लस में AC फिर प्लस C से तो SC माइनस B माइनस AS प्लस A, और उसके बाद यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करो A से तो AS या SA, और फिर माइनस में A माइनस BS और प्लस में, बस आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, और अपने आप ये आपको गिफ्ट देके जाएगा। क्या गिफ्ट देगा सर? देखिए S माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी यहाँ है, प्लस में था इसमें, उसमें माइनस में। उसके बाद ए बी माइनस में प्लस में कैंसिल। उसके बाद देखो भैया यहाँ पर एस सी लिखा हुआ, यहाँ एस सी कैंसिल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो ए सी और यहाँ भी ए सी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें हमारे पास बी सी, हमारे पास बी सी है, कैंसिल हो। उसके बाद बात करेंगे इसमें हमारे पास ए एस है, एस ए है, कैंसिल हो गया।
सारे अपने आप कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास s बट्टा में ABC इंटू हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि कुल मिला करके कोई भारी भरकम काम। चलिए सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अपने पास में है सर, प्रूव दैट 10a/2 10b/2 10c/2 बराबर में रूट अंडर 1 माइनस में बट्टा s इंटू 1 माइनस में b बट्टा s इंटू 1 माइनस में। चलिए LHS पार्ट को पहले राइट डाउन करते हैं। LHS पार्ट में लिखा हुआ है सर अपने पास में 10a/2 फिर इंटू में 10b/2 इंटू में 10c/2 का मतलब यहाँ पर से इतनी बात तो समझ में आ जाती है भैया, सबका तो फार्मूला ही है अपना अपना, सब फार्मूला अपना अपना इसका लिख दीजिए। हम यहाँ पर से देखेंगे सर रूट अंडर s माइनस में b इंटू s माइनस सी, पर साइन का न्यूमरेटर नीचे कॉस का न्यूमरेटर, फिर इंटू में रूट अंडर ऊपर साइन का न्यूमरेटर s माइनस ए s माइनस सी बट्टा में नीचे कॉस का s इंटू s माइनस बी, फिर इंटू में समझो यहाँ पर से s माइनस में a s माइनस में b अब बट्टा में कितना सर s इंटू s माइनस में। अब यहाँ पर से देखिए भैया जी, भले ही रूट में सभी है लेकिन आपस में रूट में अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से s माइनस ए करता दिखाई देगा, s माइनस बी करता हुआ दिखाई दे देगा, उसके बाद जो है सर यहाँ पर s माइनस सी करता हुआ दिखाई दे देगा। बस अपने पास बचा क्या, उसमें s माइनस ए s माइनस बी, इसमें s माइनस सी, मतलब रूट के अंदर में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, और उसके बाद नीचे में हमारे पास में है s s s s 3 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एस क्यू भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर चाहे तो ए s माइनस ए के बटा में एक s लिख देते हैं, सबको अलग अलग एक एक s दे दो, हमारे पास s माइनस ए बटा में s बन जाएगा, s माइनस बी बटा में s बन जाएगा, s माइनस सी बटा में s बन, और इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिएगा तो रूट अंडर में 1 माइनस में a बट्टा s है, और उसके बाद 1 माइनस में b बट्टा s है, 1 माइनस में c बट्टा s है, और ये हमारे पास RHS की प्राप्ति है ना, सिंपल आसान है। चलिए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वैसे आप बेसिकली पढ़ेंगे बच्चा में, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे निकालते हैं वो बातें। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, देखो ना यहाँ पर ए बी साइड का इस्तेमाल किया तो एंगल में क्या है सी, हाफ बी सी अगर इस्तेमाल किया तो एंगल में ए है, यहाँ पर ए सी इस्तेमाल किया तो एंगल में कितना बी। बात वही हुआ भाई प्यारा सा कि जो बाहर में है उसको आप मत शामिल कीजिए एंगल में। अब इससे एक और बात नजर आएगा यहां से आपको कि ये ए बी सी अगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर में, इस ट्रायंगल के अंदर में तो साइड्स आपको पता है ए बी सी होता है। अब ध्यान से देखिए कि इसमें ए बी वाला साइड का इस्तेमाल किया है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब इस दोनों साइड में शामिल एंगल कौन सा है सर, सी है, इसीलिए इसमें यहाँ पर आ गया साइन सी, मतलब याद रखने का जुगाड़ है, जो साइड शामिल कर रहे हैं उसमें जो इंक्लूड एंगल है वो आपको साइन में डाल। अब जैसे देखो बीसी साइड इस्तेमाल किया तो एंगल ए इंक्लूड है तो उसमें ए आ जाएगा, हम सी ए साइड का इस्तेमाल किए तो एंगल बी इंक्लूड है तो बी आ जाएगा, सिंपल है। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। अब देखो यहां पर से कहानी क्या आएगा इसके प्रूफ में, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का फोटो बनाइए। इस ट्रायंगल के फोटो में आपको एक चीज पता होगा मेरे ख्याल से, तो हमेशा से हम लोग लिखते आए हैं ए बी सी, और साइड जो है उसका ये परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद साइड का भी यहाँ पर चर्चा कर देंगे। ये हो गया अपना ए साइड, ये हो गया अपना साइड, ये हो गया अपना बी साइड, हमने इसका नाम रखा एम परपेंडिकुलर। यहाँ पर साइन सी का चर्चा किया करा हुआ है, तो साइन सी का पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल ए एम का।
अगर हम साइन सी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, साइन सी का इस्तेमाल करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एम, अब बेस सॉरी हाइपोटेनियस हो जाएगा बी। इसका मतलब यहां से ए एम बराबर लिख सकते हो कितना, बी इंटू साइन सी। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं डेल्टा का फार्मूला, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, डेल्टा का फार्मूला होता है हाफ इंटू में ए बी सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब हो गया सर यहाँ बीसी से है, ए एम का मतलब हो गया परपेंडिकुलर से। इसका मतलब हाफ इंटू बीसी हो गया अपने पास में, ए हो गया, ए एम जो है वो हो गया बी साइन सी, हो तो गया काम तमाम, बी साइन सी। प्रूफ आपके सामने नजर आ रहा है, सही है भाई, एकदम सही है। अब देखो यहां पर से सर इससे जुड़ा हुआ कुछ खास पॉइंट सर, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अपने पास में क्या, डेल्टा, उसका वैल्यू लिख सकते हो आप एबीसी बटा 4r। एबीसी बटा 4r का मतलब क्या हो गया, तीनों साइड का प्रोडक्ट बटा में 4r, r जो कैपिटल इस्तेमाल किया गया यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है सरकम रेडियस, या कैपिटल आर बराबर लिख सकते हो एबीसी बटा 4 डेल्टा, वही आर उधर भेज दिए, डेल्टा यहाँ भेज। अब आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हम लोगों ने इसके बारे में सुना है कि ए बट्टा साइन ए बट्टा साइन ए बराबर होता है सर 2r। इसका मतलब साइन ए का वैल्यू निकालोगे यहाँ पर से, साइन ए का वैल्यू हमारे पास ए अपॉन 2r हो जाएगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पर यही बात अगर समझ में आ चुका है, ये बात बताओ मुझे कि अभी जो हम लोग एरिया का फार्मूला पढ़े हैं, एरिया का फार्मूला उसमें साइन ए वाला फार्मूला कितना, हाफ बीसी साइन ए है, हाफ बीसी साइन ए है, तो डेल्टा बराबर होता है सर हाफ बीसी साइन ए। साइन ए के जगह पर हम लगा सकते हैं का हाफ बीसी है, साइन ए के जगह लगा सकते हैं ए बट्टा 2r। ऊपर आ चुका है अपने पास में सर ए बी सी, नीचे आ चुका है 4r, कहानी तमाम। और ये फार्मूला तो बड़ा पॉपुलर है, हीरोन्स फार्मूला, एस डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस का रूट, बड़ी पॉपुलर है कि नहीं। चलिए सर इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते, थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, इसी में हम लोग गुजारा कर लेंगे। हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि भैया हमें डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला होता हाफ इंटू ए बी साइन सी होता, और साइन सी को हम ब्रेक कर सकते हैं, हाफ इंटू ए बी है, साइन सी को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन सी बट्टा 2 इंटू कॉस सी बट्टा 2। अब इस दोनों का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ये तो कट ही गया अपने पास में दो दो, हाँ सर। यहाँ पर से ए बी बच गया अपने, साइन सी बाई 2 के फार्मूला में एस माइनस ए एस माइनस बी आता है, और उसके बाद नीचे आता है ए बी, सी नहीं आएगा, बस बी और ए आता है। कॉस सी बाई 2 के फार्मूला में रूट अंडर एस इंटू एस माइनस में सी बटा में कितना है अपने पास में ए। अब यहां से ए बी रूट से बाहर निकल के इसको कैंसिल कर देगा, और आपके सामने जो तैयार हो चुका है सर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस। तो प्रूफ बहुत छोटा छोटा है इसका, कोई बड़ी बात इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है भाई। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं सर, जिसमें है आर बराबर जो है इन रेडियस ऑफ ए सर्कम सर्कल इंक्लूडिंग द ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी अपने ट्रायंगल एबीसी क्या है सर, आर जो है रेडियस है, इन रेडियस ऑफ, इन रेडियस एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं, सब दोनों एक ही चीज, आर बी द इन रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। पता सर्कल जो है, सर्कल वो ट्रायंगल के अंदर में है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल एबीसी। तब उस केस में
हम कह सकते हैं डेल्टा बराबर में आर इंटू एस, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, या फिर यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा सॉरी आर इज इक्वल टू डेल्टा बटा एस। एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं। अब चलिए सर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब सर्कल ट्रायंगल के अंदर में है, एक काम करते हैं यहां पर ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। इसके अंदर में सर्कल को बंद करेंगे, उससे निकालेंगे अपने प्रूफ का पार्ट। आपको पता होगा कि इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है, यहां से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस बन, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस। इसी सभी रेडियस को कहा जाता है, इस सभी रेडियस को कहा जाता है इन रेडियस स्मॉल आर। का नाम क्या होता है सर? इन रेडियस स्मॉल आर, सभी का सभी का सभी का। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, इन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। की बात यहां पर से ए बी सी, हाँ, और यहां पर से देखो कि भैया ये स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। अब एक काम करते हैं सर प्यारा सा, कि इसको मिलाते हैं इससे, फिर इसको इससे मिलाते हैं। एक ट्रायंगल यहां बन गया, एक ट्रायंगल यहां। सर 3 ट्रायंगल बन गया। इस सेंटर का नाम अगर ओ रख दिया जाए, इस सेंटर का नाम अगर ओ रख दिया जाए, तो 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ए ओ बी, ए सॉरी बी ओ सी, ए ओ सी। इसके साइड्स को तो आप दिखा ही सकते हो। इसका साइड्स हो गया सर ए है, इसका साइड बी है, इसका साइड कितना है सी। बस इस पे काम चल जाएगा। यहां पर डेल्टा बराबर होता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का जो एरिया है वो 3 पार्ट में बटा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, अब फिर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। बस अब जल्दी से यहां पर बताइएगा, यहां पर फटाफट में, कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसका मतलब सर ए ओ बी में बेस हो गया अपना सी, और परपेंडिकुलर हो गया अपना आर, सी इंटू आर हो गया भैया। फिर प्लस में हाफ इंटू में ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी में ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए इंटू आर, फिर उसके बाद हाफ इंटू में बी से मल्टीप्लाई बी इंटू में आर, बेस हो गया बी, परपेंडिकुलर हो गया आर। अब यहां पर से देखो सब में से r/2 कॉमन हो रहा है, हमारे पास आ रहा है सी प्लस ए प्लस में बी, और इसको हम 2s लिख सकते हैं, r/2 इंटू 2s। यहां से देखोगे तो 2 कैंसिल हो रहा है, अपने पास आ गया सर r इंटू एस डेल्टा बराबर। इसका भी प्रूफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप फिगर पर थोड़ा फोकस करिएगा, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा बात। तीसरा पॉइंट है ये हमारा। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला हम यहां पर तैयार करने, फार्मूला तैयार करेंगे किसका सर? 10a/2 का। 10a/2 का फार्मूला होता है रूट अंडर s माइनस में b इंटू एस माइनस में c, आप बट्टा में लिखोगे यहां पर से बी सी नहीं, s इंटू एस माइनस। अब देखो भैया जी यहां पर से क्या क्या गेम खेला जा सकता है। ये 10 का फार्मूला होता है, हम रूट के अंदर में ही मल्टीप्लाई कर दिए किससे? तो s माइनस बी इंटू एस माइनस में c, और नीचे आ गया सर s माइनस बी एस माइनस, मतलब हमने s माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, s माइनस
ए से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर। इससे क्या लाभ होगा सर? तो देखो ऊपर वाला रूट से फ्री हो जाएगा, एस माइनस ए सॉरी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट से फ्री हो गया, नीचे डेल्टा बन चुका है। और अगेन अगर हम इसको लिखेंगे, इस फार्मूला को एक और नया तरीका से इसको लिखना चाह रहे हैं। नया तरीका से मतलब सर देखो इसको हम यहां पर फिर ले आते हैं, तब वापस आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। अगर इस फार्मूला में अब जो है नीचे से रूट हटाना चाह रहे हैं तो s इंटू एस माइनस ए बट्टा में हम s इंटू एस माइनस ए लगा दिए। अब नीचे से चाह रहे हैं कि रूट हट जाए, के लिए हम लोग जो है नीचे वाले से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऊपर हो गया अपने पास में डेल्टा, नीचे हो गया अपने पास s इंटू एस माइनस ए। बस इतू सा बात। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि 10a/2 का दो हमने फार्मूला तैयार किया। एक फार्मूला तैयार किया जिसमें नीचे डेल्टा है, ऊपर s माइनस बी एस माइनस सी है, और दूसरा हमने तैयार किया जिसमें ऊपर डेल्टा है, नीचे s इंटू एस माइनस ए है। तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा हमें अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करेंगे इसका 10b/2 का, एकदम क्लियर कहानी, क्रिस्टल क्लियर रहेगा भैया, आप खुद से भी लिख सकते हो इसको 10b/2 10c। कैसे लिखे सर? बहुत सिंपल है। देखो a/2 में इस वाले में a नहीं आया है, तो b/2 में b नहीं आएगा, a और c आएगा। और नीचे में अपने पास में सर देखो डेल्टा इसका भी है तो इसमें भी आएगा। ऊपर डेल्टा अगर है तो नीचे a वाले में a ही आया है, इसका मतलब s माइनस बी आएगा b वाले में। और यहाँ पर जो है हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, इसी में हल्का सा चेंज करेंगे। इसका बन जाएगा सी में कौन नहीं आएगा सर? सी वाले में सी नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बट्टा डेल्टा, यहाँ आ जाएगा एस डेल्टा बट्टा एस इंटू एस माइनस सी। अगर आपको कह दे पांचवा पॉइंट पर कि सर कॉट a/2 का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, कॉट b/2 का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, और कॉट c/2 का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से आप लिख लोगे, आपको ज्यादा इससे पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उल्टा कर दोगे इसका 10 का, सॉरी इसका नहीं, इसका डेल्टा ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा अपने पास s माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस, उसके बाद नीचे में आ जाएगा डेल्टा, ऊपर आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, ठीक है ना। उसको उल्टा कर दीजिएगा, तो इसको डेल्टा ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस में c, और फिर यहाँ पर से डेल्टा नीचे आएगा अगर तो ऊपर s माइनस बी एस इंटू एस माइनस बी, इसमें c/2 में ऊपर डेल्टा रहेगा, नीचे s माइनस में a s माइनस में b, ऊपर नीचे डेल्टा डाल दोगे तो ऊपर आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी। प्रूफ तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है। अब आते हैं सर हम लोग इस पे प्यारे से क्वेश्चन पर। इफ द ट्रायंगल, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री and the included side is root under 3 plus 1 सेंटीमीटर, then prove that the area of triangle is इतना। ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन आ जाना चाहिए था इसको, चलो इसके रिमार्क्स में ही है तो इसी में चलिए बताते हैं। कहता है कि ट्रायंगल एबीसी अगर आप रख रहे हो यहाँ पर किसी ट्रायंगल का नाम, इसमें ए नाम रख दिया हमने सर, यहाँ पर बी नाम रख दिया, यहाँ पर सी रख दिया नाम, तो ये एबीसी। कहता है कि एंगल्स जो है इसमें एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री। एक काम करो, इसका मतलब एंगल ए नाम रख लो 30 डिग्री, तो एंगल बी जो है हमारा हो जाएगा वो 45 डिग्री, ठीक है। हाँ, इंक्लूडेड साइड इज रूट अंडर 3 प्लस 1। इंक्लूडेड साइड कौन सा हो जाएगा? ए और बी में इंक्लूड है साइड कौन सा? सी। तो सी का वैल्यू दिया है रूट अंडर 3 प्लस 1। पहले एक काम करो ना, यहाँ से सी एंगल निकाल लो। सी एंगल कैसे निकाला जाए? तो रूट 180 डिग्री, एंगल सी जो है वो 180 डिग्री
माइनस में 30 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो भैया ये 75 हो गया, 75 घटा दोगे तो 105 बन जाएगा अपने पास। और यहां पर ये भी कह रहा है कि अपना साइड जो है ना सी, उसका वैल्यू दिया हुआ है। साइड सी जो है, साइड सी उसका वैल्यू है √3+1। अब आज अब जो है यहां पर से एरिया निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे डेल्टा इज इक्वल टू में, या तो तीनों साइड निकाल के गेम खेलो, या फिर यहां पर से कि भैया साइन फार्मूला का इस्तेमाल करके, सबसे पहला फार्मूला इस्तेमाल करके, अगर साइड सी पता है तो साइड ए चाहे साइड बी का वैल्यू निकाल लो। दो साइड पता हो, एक एंगल पता हो तो अपना काम बन जाएगा। तो एंगल तो हम तीनों निकाल लिए हैं, तो भी दो साइड मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर से ए अपॉन में साइन ए बराबर होता है अपॉन में साइन सी। वैसे सर बी वाला पार्ट आप नहीं लिखे, हमें साइड सी पता है इसलिए सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी बटा साइन सी इनटू में साइन ए। अब बताओ सी साइड हो गया √3। एक काम करो यहां पर से लिख ही दो, हटाओ √3+1, यहां आ जाएगा साइन, एंगल हो गया 105, साइन ए एंगल हो गया 30 डिग्री। अच्छा, साइन 105 का जो वैल्यू होता है ना, साइन 105 का, वो कॉस 15 के बराबर होता है। कि साइन 90 + 15 लिखोगे तो कॉस 15 हो जाएगा, और कॉस 15 का वैल्यू होता है √3+1 बट्टा में 2√2। ये हो गया अपने पास में सर √3+1 तो है पहले से, और यहाँ साइन कॉस 5 का वैल्यू हो जाता है, कॉस 5 का वैल्यू कॉस 5 बोलो 15 का √3+1 बट्टा 2√2, इनटू में इसका वैल्यू हाफ है। इसको कैंसिल कर लो, ये ऊपर चल जाएगा उल्टा हो करके, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 2 भी कट जाएगा अपने पास। ये हो गया सर √2। अब साइड जब पता चल ही चुका है यहाँ पर से, तो हम डेल्टा का फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा बराबर हाफ इंटू कौन कौन साइड पता है हमें सर, ए और सी। तो ए सी लगाओगे तो एंगल हो जाएगा साइन बी। यहाँ से आ गया सर हाफ इंटू में ए सी, ए हो गया √2, सी हो गया अपने पास √3+1, और साइन 30 हो जाएगा क्योंकि ए बी है ना, तो बी 45 है, तो 1/√2। यहाँ से इस दोनों को कैंसिल करो और हमारे पास आ चुका है 1/√3, 1/2 इंटू में √3+1 इज द, समझ रहे हैं बात को, बहुत आसान। अब बढ़ते हैं आगे। कहता है a+b+c बराबर लिखा हुआ है, a+b+c के इंटू में 10a/2 प्लस में 10b/2 है, तो प्रूफ करो यहाँ पर 2c होगा, 2c cot c/2। बहुत सिंपल, बहुत आसान। पहले LHS पार्ट को पकड़िए, LHS पार्ट अपने पास में है a+b+c। अच्छा, जब ये प्लस में दिया हुआ है यहाँ पर 10a/2 लिख दो एक बार, 10a/2 और फिर प्लस में सर 10b/2। जब यहाँ पर ये प्लस, ये तो 2s बन जाएगा। प्लस में दिया हो तो आप वैसा फॉर्मूला लगाओ जिसके डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी हो। देखो यहाँ देखो 10a/2 में अगर 10a/2 का डेल्टा नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सब में सेम क्वांटिटी दिखाई देगा, सब में नीचे डेल्टा ही दिखाई देगा। क्यों ना इसका फॉर्मूला हम डेल्टा वाला ही लगा लें, s माइनस में b इंटू s माइनस में c बटा डेल्टा a/2 का है, तो भैया ऊपर a/2 मतलब a नहीं आएगा, b/2 में s माइनस a आ जाएगा, s माइनस c आ जाएगा, और यहां पर से डेल्टा आ जाएगा। अब अंदर से कॉमन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी कॉमन, डेल्टा भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा अपने पास s माइनस बी और s माइनस ए। अच्छा, इसमें हम एक चीज और कह सकते हैं सर, ये s इंटू एस माइनस सी बट्टा में डेल्टा है, ये तो 2s बन गया, और 2s बन गया मतलब a+b+c लिख सकते हो, इसको इस दोनों मिला के 2s को, तो बचा माइनस बी और माइनस का a। यहाँ पर से b और a कैंसिल हो जाएगा, और c हमारे पास 2 के साथ आ गया 2c। ये देखो तो कॉट का फार्मूला है s इंटू एस माइनस सी बट्टा डेल्टा कॉट c/2 का मतलब आप इसको लिख दो कॉट c/2। देखो अपने RHS की प्राप्ति हो चुकी है।
एक और क्वेश्चन अपने पास में है सर, साइन ए साइन बी साइन सी एपी में है, साइन ए साइन बी साइन सी एपी में है। इसका मतलब यहां से ये कह लो कि साइन ए साइन बी साइन सी अगर एपी में है और साइन सी अगर एपी में है, इसका मतलब मैं यहां से इसका वैल्यू पुट कर दूं, ये हो जाएगा ए बट्टा के बराबर में सॉरी सॉरी बी ए बट्टा के बी बट्टा के और सी बट्टा के जो है ना वो भी आ जाएगा अपने पास ए। अच्छा एपी में इसका मतलब T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T, सबका के कॉमन लेके कट जाएगा। हमारे पास बचेगा सर b माइनस ए बराबर में c माइनस में, ये b इसके पास चला गया तो 2b बराबर में आ चुका है a प्लस में। ये कह सकते हो इसका मतलब b बराबर में, अच्छा एक काम करो और थोड़ा सा ये दोनों तरफ b जोड़ दो, तो 2b प्लस में b बराबर में a प्लस b प्लस c, इससे हम इसको s में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 3b बराबर में 2s, इसका यूज करेंगे हम फ्यूचर में आगे। हमें कहता है 3 इंटू 10 ए बाई 2। देखो अब यहाँ पर LHS पार्ट में अपने पास में 3 इंटू 10 ए बाई 2 इंटू में 10 बी बाई। अब एक बात गौर करिएगा आप यहाँ से 10 सी बाई 2 है कि भैया इंटू में है, इंटू में हो तो रूट वाला फार्मूला लगाओ, जल्दी सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो रूट वाला फार्मूला जो इसका होता है वो होता है सर एस इन माइनस ए इंटू एस माइनस में नहीं बी और सी, एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे में एस इंटू एस माइनस ए और उसके बाद इंटू में एस माइनस ए एस माइनस में सी, नहीं सी नहीं बी, और नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस, कैंसिल होगा एस माइनस ए से एस माइनस सी एस माइनस है। अब यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो सर कि हमारे पास ये हो गया सर 3 इंटू, हमारे पास 3 इंटू रूट से फ्री हो गया एस माइनस बी बट्टा में एस, कि 2 टाइम्स रूट में ये भी है 2 टाइम्स ये भी है। अब देखो यहां पर से हम कर देते हैं क्या सर 3 से मल्टीप्लाई, 3s माइनस में 3b अब बट्टा में लिख दोगे s, तो 3s 2s है, 3b के जगह 2s लगा सकते, इसका मतलब 3s माइनस में 2s बट्टा में s है, s बट्टा s बच रहा है जो कि बन जाएगा अपने पास में 1, कैंसिल होके भैया अपने पास में आ गया 1। इतना प्यारा क्वेश्चन ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सा अपने पास में एक फार्मूला है कोटेंजेंट, वैसे बहुत ज़्यादा उपयोगी तो नहीं है लेकिन देखते चलते। कोटेंजेंट फार्मूला कहो या m/n रेशियो फार्मूला कहो, कोटेंजेंट फार्मूला कहिए या m/n रेशियो फार्मूला कहिए। कहता है ट्रायंगल ABC के अंदर में, ट्रायंगल ABC के अंदर में D एक पॉइंट है BC साइड पर, इस BC साइड पर जो है D एक पॉइंट है जो B से D और D से C तक का रेशियो m/n रखता है। एंगल BAD जो है वो अल्फा है और एंगल जो है अपने पास में, एंगल अपने पास कौन सा CAD जो है वो बीटा है, और साथ में एंगल जो है ये AD जो है वो थीटा हो। तो फार्मूला क्या है वो समझिएगा, बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सिंपल है, फिगर आपके पास हो आप आसानी से लिख सकते हो। m प्लस n मतलब ये दोनों का सम, m प्लस n इस दोनों का सम लिख दिया यहाँ पर इंटू कॉट थीटा, थीटा का मतलब ये, ठीक है बहुत बढ़िया। m कॉट अल्फा, m इंटू सामने वाला एंगल कॉट अल्फा माइनस n इंटू सामने वाला एंगल कॉट बीटा, बहुत आसान। m प्लस n कॉट थीटा है, m प्लस n कॉट थीटा है, इस केस में क्या होगा n कॉट b माइनस m कॉट, नीचे से पकड़ोगे तो उल्टा, इसके लिए ये इसके लिए ये, ऊपर वाला एंगल को पकड़ोगे तो सामने सामने, बात खत्म। देखो इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता इफ द AD इफ मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB, ट्रायंगल ABC का एक मीडियन है जिसका नाम क्या चाहिए AD है, वो परपेंडिकुलर है किस पर, साइड
ए बी पर ही। एडी मीडियन का नाम है, ये ट्रायंगल है अपने पास में ए बी सी, और इसका जो है मीडियन, इसका मीडियन का मतलब हो गया सर सामने वाला साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, ये इसका मीडियन है। मतलब ये एक्स लेंथ होगा तो ये भी एक्स लेंथ ही हो, ठीक है। और कहता है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, एडी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओफ, ये एंगल जो है 90 डिग्री। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं ये एंगल जो होगा ना, ये हो जाएगा a माइनस 90, क्योंकि टोटल a था, और ये हमारा b है तो सामने वाला साइड b हो गया, ये हमारा c है तो सामने वाला साइड क्या बन गया, c। अब यहां पर से देखोगे हमारे पास में तो मामला क्या हो जाएगा सर हमारे पास में। तो देखो हमने यहां पर से कह दिया कि ये जो लिखा हुआ अपने पास में बी से डी तक का लेंथ रेशियो, डी से सी तक का जो होगा वो एक्स रेशियो एक्स हुआ, यानी कि 1:1 हुआ, 1:1 हुआ। ठीक है, वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप फोटो में सब कुछ देख ही रहे हो, हटाओ। अब चलिए आओ सर इस फार्मूला पे, पहला नंबर ही काम करेगा अपना, m प्लस n। पहले तो एंगल को निकाल लो, ये एंगल सब क्या क्या होगा तो निकालिए, ऊपर दोनों निकालिए, ये एंगल बताओ क्या होगा ये। इसको 90 प्लस में हम b लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल का जो सम होता है एक बाहर वाले एंगल के बराबर, 90 प्लस b जो है उसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पर m प्लस n फार्मूला क्या था, m प्लस n कॉट थीटा, थीटा के जगह 90 प्लस b, यानी कि x प्लस में x इंटू कॉट थीटा के जगह पर 90 प्लस में b है। हाँ? उसके बाद m कॉट अल्फा, तो m मतलब x, अल्फा का मतलब ये 90, तो x इंटू में हमारे पास आ जाएगा सर कॉट 90, और फिर उसके बाद माइनस में x ही इंटू में कॉट लिखोगे a माइनस 9, और यहां पर से x और x मिलके हो जाएगा अपने पास में 2x इंटू, अच्छा कॉट 90 प्लस थीटा है माइनस 10 थीटा लिख दो, मतलब 10b। इधर में अपने पास देखोगे तो ये जीरो हो गया, कॉट 90 का वैल्यू जीरो। ये जो है अपने पास में थोड़ा सा इसमें करना होगा बदमाशी, हम लोगों को माइनस कॉमन ले लेंगे, 90 माइनस a हो जाएगा। अब यहां पर से देखो तो ये अपने पास जो है यहाँ का x छूट गया मेरे भाई, यहाँ का x छूट गया माइनस, हाँ ये हो गया माइनस में 2x इंटू 10b, इधर माइनस x। अच्छा एक चीज ये बताओ, कॉट माइनस थीटा जो होता है, नहीं थीटा मन में सोचो, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब ये बाहर वाला प्लस बन जाएगा, x इंटू हो जाएगा कॉट 90 माइनस में। अब देखोगे यहाँ पर से तो हमारे पास में x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से देखोगे तो -2 इंटू में 10b है, अब बराबर में हो जाएगा 10a। यहाँ से बन गया अपने पास में सर 10a, और फिर प्लस में सर 210b बराबर में अपना प्रूफ हो गया, और यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर है अपने पास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे और लेक्चर में जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, फिर हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री। ये बाय बाय।